ad majorum Dei glorium. That is, sisters, that is for the greater glory of God. वही ad majorum Dei glorium लैटिन में सेंट इग्नेशियस अपने जीवन जीने का तंत्र मंत्र को उसी कहावत में छोड़ के गए हैं। क्यों? एक व्यक्ति जो 1491 में एक कुलीन परिवार में, बहुत धनी परिवार में पैदा हुआ था और पढ़े लिखे आदमी थे, है ना। पहले वो कोर्ट में काम कर रहे थे, कचहरी में। उसके बाद वो सैनिक के रूप में काम किए। बहुत कुछ दुनिया का ऐश्वर्य को बहुत कुछ देखा हुआ आदमी था। और उसके जीवन में जिस प्रकार सेंट पॉलुस के जीवन में मन परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग हमारे देश में हमारे ईसाई भाई बहनों को सताते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोई ये व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, वो धर्म को ग्रहण नहीं करता है, मन परिवर्तन करता है और प्रभु यीशु को अपने जीवन का स्वामी के रूप में ग्रहण करता है। ऐसे इनके जीवन में भी वो ईसाई था, वास्तव में ईसाई परिवार में जन्म लिया, लेकिन ईश्वर से बहुत दूर में था। लेकिन अचानक उसके जीवन में एक घटना हुआ, उसको हॉस्पिटल में आना पड़ा, बिस्तर में पड़ा रहना पड़ा। पड़ा रहने के टाइम पर टाइम काटने के लिए, समय काटने के लिए उन्होंने किताबों मांगते रहे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रुचि रहा किताबों पढ़ने के लिए। हम में बहुत सारे लोगों को ये अभाव है, मैं दुख के साथ कह सकता हूँ। हमारे भाई बहनों में किताब पढ़ने में बहुत बड़ा अभाव है। किताब पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे चीज़ों को जानेंगे। उन्होंने जहाँ जितना भी लाइब्रेरी में किताब रहा, वो बहुत अधिकांश किताब को पढ़ चुका था। उन्होंने बोला, और कुछ दीजिए मुझे समय काटना है और कुछ नया चीज़ से पाना है। एक चीज़ को हम इसी ऐसे पढ़ने वाला व्यक्ति में हम भगत सिंह को भी हम देख सकते हैं। मरने के परिस्थिति में थे, उससे मांगा गया आपको क्या चाहिए बताओ। उन्होंने बोला मेरे को किताब पढ़ने के लिए। तो मरने की स्थिति, वो तो मरने वाला था, वो भी क्या कुछ ज्ञान प्राप्त करके मरने के लिए वो किताब मांगा था। उसी प्रकार इन्होंने किताब मांगा और उसके लिए क्या किताब दिया गया? द लाइफ ऑफ क्राइस्ट एंड द फ्लावर ऑफ सेंट्स। 2 किताबों दिए गए। ये किताबों को वो पढ़ने में बहुत रुचि लिया। पढ़ने के टाइम पर उसका पुराना बीते हुए जीवन का याद बार बार आ जाता था। उस याद में वो कभी कभी बहुत मिठासा पाता था। इसी को पढ़ता था, इसी में एक प्रकार का अलग आनंद आता था। लेकिन ये दोनों को वो अपने जीवन में तुलना किया। मैं अपना पुराना जीवन के बारे में सोचता हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा शारीरिक, फिजिकल प्लेजर कहते हैं इंग्लिश में, शारीरिक है ना, आनंद मिलता है। लेकिन वो तुरंत कुछ समय के बाद भाग जाता है। और इसको पढ़ता है, ये कुछ समय के बाद भागता नहीं है, लेकिन एक प्रकार का विशिष्ट आनंद प्रदान करता है। इसीलिए वो क्या किया, उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से द लाइफ ऑफ क्राइस्ट को पढ़ा और उसके अनुसार अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास किया। द फ्लावर ऑफ सेंट्स को पढ़ा, उसमें ऐसे संत लोगों को, विशेषकर उन्होंने 3 संतों को उन्होंने बोला, अगर संत फ्रांसिस ऐसे कर सकते हैं, अगर संत डोमिनिक ऐसे कर सकते हैं, अगर संत एंटनी ऐसे कर सकते हैं, मैं क्यों अपने जीवन को ऐसे क्यों नहीं कर सकता है बोल के अपने जीवन में प्रश्न किया। प्रश्न करने के बाद हम लोग गाते हैं ना, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। मैंने निर्णय लिया प्रभु यीशु के पीछे करूंगा और कभी नहीं मोड़ूंगा। उसी सिद्धांत पर वो आगे निकला। आगे निकलकर उन्होंने कौन सा समाज का चालू किया? यीशु समाज को चालू किया। आज दुनिया में बहुत बड़े समाज वही है।
लगभग 60,000 पुरोहित लोग पूरे दुनिया में काम करते हैं और उसमें 600 पुरोहित लोग भारत में काम करते हैं। और इन लोग जो एक दल के रूप में एक साथ आए, उस दल के रूप में एक साथ आके ये संस्था का साबित करने वाले में महान कीर्तिमान लोग थे। उसमें एक जन कौन भी था? हमारे देश में आया वाला व्यक्ति सेंट फ्रांसिस सेवियर भी था। और इन महान लोग इसी सिद्धांत पर, जिसको मैंने शुरू में कहा, क्या है? आड मेजोरियम देई ग्लोरियम, फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड। और इसको उन लोग 3 प्रकार के रूप में उन लोग अपने जीवन में जीने के लिए उन लोग प्रयास किए। वही है, मैं जिया हूं जो भी जीवन, वो भी ईश्वर की महानता के लिए, फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड। जो मैं जी रहा हूं वो भी ईश्वर की महानता के लिए, फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड। जो भी मैं जीऊंगा वो भी किसके लिए? ईश्वर के महानता के लिए, ईश्वर की फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया, फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, आड मजोरम दे ग्लोरियम, है ना। उन्होंने इसी सिद्धांत को एक कहावत के रूप में हमारे बीच में छोड़ के गए हैं। अगर हम प्यारे भाइयों और बहनों, विशेषकर आप लोग सेंट चार्ल्स सिस्टर लोग, जो सेंट इग्नेशियस लोयोला का, है ना, स्पिरिचुअलिटी के अपनाए, वो उमंग, वो जोश और उसका स्पिरिचुअल एक्सरसाइज आपका निरंतर आप लोग अपने जीवन में करेंगे, आप लोग भी सेंट इग्नेशियस लोयोला जैसे फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, केवल आप लोग नहीं है, हम हर एक बच्चे, हम लोग हर एक भाई बहन लोग उसी प्रकार हम प्रभु यीशु के लिए काम कर सकते हैं। और आज क्या कहा जाएंगे? द नीड ऑफ द आवर, सामयिक का बुलावा है, सामयिक का मांग है। हम सब कैसे जीना है? फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड हम लोग जीना है। क्योंकि आज हमको डरवाने वाले, हमको भयभीत करने वाले शक्तियों बहुत है, हमारे आसपास में है, हमारे देश में हर कोने में है। अगर उसी को दूर करना है तो हम लोग सेंट इग्नेशियस लोयोला के समान हमको काम करना है और वही प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से अर्पित किया। और इसी के कारण उन लोगों के अंदर रहने वाला अज्ञानता को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग को, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और दुनिया के कोने कोने में साबित किए। उसका एक प्रूफ है हमारा छोटा नागपुर। हमारा छोटा नागपुर में अगर आज हमारे आदिवासी भाई बहन लोग आज शिक्षित है, शिक्षा के लिए जा रहे हैं, उसके लिए मुख्य कारण ये समाज है। इसी को हम नजरअंदाज नहीं करते हैं, इसी को हम अकृतज्ञ रह नहीं सकते हैं, परंतु उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना है और उनके समान हम भी काम करना है। आइए वही सेंट इग्नेशियस से प्रार्थना करें, जिस उमंग से, जिस जोश से, जिस ज्ञान से और जिस विश्वास के साथ उन्होंने प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन को अर्पित किया, उसी प्रकार हम लोग भी प्रभु यीशु के लिए फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, आड मजोरम दे ग्लोरियम के लिए हम काम करें। तब हम काम करेंगे तो हम लोग अपने आप को स्थापित करेंगे ईसाई के रूप में, नहीं तो एक साधारण मानव के रूप में जीकर हम इस धरती से चले जाएंगे। ऐसे जीना है क्या? ऐसे जीना है क्या? नहीं, जीना है तो प्रभु मसीह जैसे जिए, जीना है तो सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयोला जैसे जिए, फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड। आमीन।